की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची है। वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जदयू में आना। जैसे ही निशांत कुमार की एंट्री की चर्चा शुरू हुई, वैसे ही बिहार की राजनीति में एक पुराना शब्द फिर से गूंजने लगा, वंशवाद। अब सवाल उठता है कि वंशवाद आखिर है क्या, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वंशवाद का तराजू सबके लिए एक जैसा है, या फिर राजनीति में भी ये तराजू सुविधा के हिसाब से बदल दिया जाता है। देखिए, बिहार की राजनीति में सालों से तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर वंशवाद का आरोप लगाया जा रहा है, परिवारवाद का आरोप लगा है। कहा गया कि लालू यादव ने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया, क्या तेजस्वी से बढ़िया कोई नहीं था। कई बार ये भी कहा गया कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवार तंत्र है। लेकिन अब जब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो रही है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब वही मापदंड लागू होगा। यहाँ साफ कर देना जरूरी है कि किसी को राजनीति में आने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक को अधिकार है। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये उनका अधिकार है, लेकिन फिर उसी लोकतंत्र में ये सवाल भी जायज है कि क्या अब तेजस्वी यादव के ऊपर से वंशवाद का ठप्पा हटेगा। क्योंकि ये सच है कि बिहार की राजनीति में परिवार से आने वाले नेता सिर्फ एक ही दल में नहीं है। रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान राजनीति में एक्टिव हैं, बड़े पद पर भी हैं। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव राजनीति में हैं, और अब चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत भी एक्टिव हैं। तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। तो फिर वही सवाल कि वंशवाद सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही क्यों? क्या जदयू में नीतीश के बाद कोई और नहीं था कि निशांत को उनकी जगह दी जा रही है? अब अक्सर तेजस्वी पर एक और आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि तेजस्वी 9वीं फेल है, लेकिन राजनीति में शिक्षा ही अगर सबसे बड़ा पैमाना है तो फिर कई दूसरे नेताओं पर भी ये कसौटी लागू होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सम्राट चौधरी को लेकर भी कहा जाता है कि उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं है, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके नाम को लेकर सीएम तक की चर्चा हो रही है। तो क्या राजनीति में योग्यता का पैमाना सिर्फ कुछ नेताओं के लिए ही लागू होगा? अब बात करते हैं आरोपों की। तो तेजस्वी यादव पर कई बार आरोप लगे हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं, घोटालों की चर्चा हुई है, लेकिन अदालत में अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया है जिसने उन्हें दोषी ठहराया हो। वो जेल में नहीं है। दूसरी तरफ कई अन्य नेताओं पर भी अलग अलग आरोप लगे हैं। राजनीति में आरोप लगाना नया नहीं है, लेकिन आरोप और लगाना और उसे साबित होना, दोनों में फर्क होता है। असल सवाल ये है कि क्या हम राजनीति को निष्पक्ष नजर से देखते हैं, या फिर अपने राजनीतिक झुकाव के हिसाब से सच्चाई को बदल देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति में सत्य भी दो तरह का हो गया है, एक मेरा सत्य और दूसरा तुम्हारा सत्य। जो है, जिस नेता को हम पसंद करते हैं उसके लिए सारे तर्क तैयार रहते हैं, और जिसे पसंद नहीं करते उसके लिए सारे आरोप तैयार रहते हैं। यही वजह है कि जब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा हो रही है तो कुछ लोग तुरंत फर्क बताने लगते हैं कि ये अलग है, वो अलग है। लेकिन राजनीति में जनता इतनी भोली भी नहीं है कि उसे फर्क समझ नहीं आए। ये भी सच है कि नीतीश कुमार की राजनीति का एक अपना अलग कद रहा है। कई लोग उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। उनकी प्रशासनिक छवि भी अलग रही है, लेकिन राजनीति का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी चीज को गलत कहा जाए तो वो सबके लिए गलत होनी चाहिए। यानी अगर लालू यादव पर वंशवाद का आरोप लगता है तो वही सवाल दूसरों पर भी उठना चाहिए, और अगर दूसरों के मामले में इसे सामान्य माना जाएगा तो फिर वही नजरिया सब पर लागू होना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता सब देखती है, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और क्या भूल जा रहा है। कहावत है कि नमक चाहे चुटकी भर हो या पतीले भर, स्वाद दोनों में नमकीन ही होता है। अब ये फैसला जनता को करना है कि राजनीति का ये नमक उसे कितना स्वीकार है, क्योंकि जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लालू पर लगता आया है, उसी परिवारवाद से अब नीतीश भी घिर गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दी है, लेकिन निशांत की एंट्री जरूर करा रहे हैं।
बाकी से आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।